हेलो, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं रोटी बना रही हूँ अभी, क्योंकि मेरी बेटी अभी स्कूल से आई है और उसने बोला कि नहीं, मैं दाल चावल नहीं खाऊंगी, मुझे रोटी खानी है। क्या है कि बरसात का मौसम है तो ठंडा खाना किसी को भी पसंद नहीं आता है, तो बेटी को भी मेरे पसंद नहीं आया। तो मैं बोली चलो ठीक है, मैं गर्मा गर्म रोटी बना देती हूँ, क्योंकि गरम रोटी खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो मेरी बेटी को पसंद है और मुझे भी पसंद है कि गरम खाना खाए, और मतलब उसके लिए पसंद था तो मैंने सोचा मैं भी खा लूँगी, तो इसलिए मैंने ज़्यादा बना लिया और अपनी मम्मी के लिए भी बना लिया। चलो ठीक है, लेकिन मुझे और भी बहुत सारे काम थे, तो फटाफट मुझे कपड़े भी धोना था। मैं देखी मशीन पे मेरे कपड़े धुल रहे हैं कि नहीं, जाके देखी तो मशीन पे डले थे, धुल रहे थे। बोले चलो ये काम तो हो ही रहा है। फिर मैं चली गई और मेरी मम्मी बोली कि मुझे चाय पीना है, तो मैं उनके लिए चाय बनाने के लिए चली गई थी। और क्योंकि ठंड का मौसम था, अभी भी बरसात हुई थी, तो मम्मी सोकर भी उठ गई थी, तो मैं बोली चलो ठीक है, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ और साथ में मैं भी पी लूँगी। तो उनके लिए मैंने चाय बनाया और मैं भी पी जल्दी से। और फिर उसके बाद मुझे कपड़े भी आयरन करने थे, तो मैं बोली जब तक मशीन में कपड़े डले हुए हैं तो 2-4 काम और मैं कर लेती हूँ। तो फटाफट मैंने कपड़े भी आयरन किए, क्योंकि आज मार्केट जाना था मुझे शाम को। तो मैं बोली ये सब काम पहले कर लूँ, नहीं तो लाइट चली जाती है। क्या है कि ये थोड़ा सा गाँव है और यहाँ लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, जल्दी जल्दी लाइट यहाँ चली जाती है। तो मुझे कपड़े आयरन करना या फिर कपड़ा धोना, जो भी मैं मतलब इलेक्ट्रॉनिक काम करती हूँ, बिजली से जो काम होते हैं उनको मैं सोचती हूँ जल्दी हो जाए मेरा, इसलिए मैं इन सब कामों को फटाफट करने की कोशिश करती हूँ। इसलिए मैं देखने आई थी कि धुले कि धुले नहीं। और फिर मैं अपनी बेटी को रोटी भी दे दी और वो घी लगाकर मस्त अचार में खा रही थी। बस मतलब उसको ऐसे ही था कि मतलब मैं लास्ट की रोटी उसने बनाई थी, क्योंकि जो लास्ट में आटा बचता है तो उसको बड़ा मन करता है, तो ये अपनी बनाई रोटी खुद खा रही थी वो, और दिखा भी रही थी मुझे। ये पहले के कपड़े यहाँ सूख रहे थे, क्योंकि बाहर इस समय कोई कपड़े सूख ही नहीं रहे, सब आंगन में सुखाना पड़ रहा है, क्योंकि जैसे बाहर सूखा बारिश होने लगती है। तो मैंने सब कपड़े आंगन में ही सुखाए थे। अब इसको आगे उठा के हटाऊँगी, तभी तो मैं यहाँ दूसरे कपड़े धोऊँगी। अभी मैंने बोर चालू किया कि ये आगे पानी भर लेते हैं, फिर उसमें से ही कपड़े धोते बनेगा, इसलिए सबसे आगे मैं बोर चालू कर ली। क्योंकि जो भी बिजली वाला काम हो पहले फाइनल करना पड़ता है, नहीं तो ये लाइट जाती है गांव में कि मैं क्या ही बताऊं। और बरसात में तो ऐसा है कि एक हवा का झोंका आया और लाइट चली जाएगी, इसलिए सबसे आगे मुझे ऐसे काम करने पड़ते हैं जो बिजली रहने में जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि कभी भी लाइट जा सकती है, फिर हम उस काम के लिए वेट करना पड़ता है। फिर मेरी बेटी मेरा वीडियो बना रही थी, तो मुझे देख के हंसी भी आ रही थी, तो मैंने उसके सामने और डांस किया, मस्ती करना चालू कर दिया। अब इस मस्तियों के बीच में मुझे याद आया कि मैंने पीने का पानी भी नहीं भरा है, तो चलो फ़ौरन तत्काल जल्दी से मैंने बाल्टी अपने घर किचन की धोई और पानी भरना चालू कर दिया। क्योंकि हमारे यहाँ जो बोर का पानी रहता है ना, वो बरसात में मतलब थोड़ा सा मटमैला सा आने लगता है, तो जब काफ़ी देर हो जाते हैं बोर चलाने में ना, फिर वही पानी साफ़ आने लगता है। तो पीने के लिए मतलब तुरंत नहीं भरना चाहिए, थोड़ी देर बाद भरते हैं तो वो एकदम क्लियर पानी आता है। आप देख सकते हैं मैं जैसे बाल्टी में पानी भर रही हूँ, तो अब ये पूरा पानी साफ़ होकर आएगा। तो मेरी एक बीमारी भी है, मुझे 10 बार बाल्टी धोने की बीमारी है। तो फाइनल मैं पानी भर रही थी और पानी एकदम साफ़ हो गया था, अब गंदा पानी नहीं आ रहा था। फिर पानी भरने के बाद मैं जल्दी से अपने वॉशिंग मशीन ड्रायर में कपड़ा डाल दी थी कि भैया ये जल्दी से हो जाए, नहीं तो ये भी गया तो हो गया, आज तो मेरे ना कपड़े धुलेंगे ना मेरा बाकी काम होगा। तो फटाफट मैंने कपड़ा धुलने के लिए डाल दिया कि चलो ये सूखते भी रहेंगे, क्योंकि वैसे भी शाम हो चुकी थी, 3-4 बजे के ऊपर के बात थी ये। और मुझे लग रहा था कि जो अभी बारिश थोड़ा सा बंद हुई है, हल्की हल्की धूप दिखी थी, तो देखो अगर हो जाए तो शायद सूख जाए। फिर जो बासी रोटी रखी थी वो मैं गाय को देने के लिए जा रही थी, तो मुझे डर लग रहा था, क्योंकि रास्ते में एक तो कीचड़ भी थे। फिर मैं बोली कि चलो फाइनली मैं गाय लोग को रोटी देकर आती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं गाय के सार पे गई, देखी बहुत सारी गाय सामने भी खड़ी थी, और अंदर जा गई जब गेट खोलकर कि चलो फाइनली इन लोगों को हटाकर मैं सामने से अंदर गई हूँ, तो देखी तो मेरे भाई लोग उस एक हमारी गाय को दवाई पिला रहे थे। तब मुझे पता चला कि मेरी गाय की तबीयत ठीक नहीं है।
वो अचानक बीमार पड़ गई हैं। उससे पहले मुझे नहीं पता था कि हमारी गाय की तबीयत, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमारे घर में गाय एक बछिया डाली थी, मतलब अभी 3-4 दिन पहले, और सब लगे थे उस गाय की सेवा करने में। पता नहीं उसे क्या हो गया था अचानक, और बहुत ज़्यादा तबीयत उसकी ख़राब थी, वो लेटी पड़ी थी एकदम, उसके उठने की हिम्मत भी नहीं थी। ये हमारे घर का साहू हुआ, उसके मतलब मालिश टाइप का कर रहा था, दबा रहा था हाथ पे कि वो जल्दी से खड़ी हो जाए। और डॉक्टर आके दवाई भी देके गया था, तो अब इन लोग पिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो जल्दी से पीने उने के लिए हाँ नहीं करती है। तो उसको पता नहीं लोग कैसे बांध के पिलाने की कोशिश कर रहे थे। वही मैं देख के चौंक गई कि मुझे पता भी नहीं था कि गाय बीमार पड़ी हमारे घर की। और देखिए उसको किस तरीके से पकड़ के दवाई पिलाने का प्रोसेस किया जाता है। बहुत बहुत कठिन काम है ये, कोई एक जन तो नहीं कर सकता गाय, क्योंकि ये गाय हैवी है, कोई छोटी मोटी गाय भी नहीं है। तो इनको दवाई पिलाना छोटी बात नहीं होती, क्योंकि पीते नहीं हैं, मुंह में डालेंगे और फिर फेंक देंगे। और दवाइयाँ इनकी काफ़ी महंगी भी आती है, और इनका इलाज भी बहुत महंगा होता है। तो दवाइयाँ बहुत आराम से प्यार से पिलानी पड़ती है, देख सुनकर कि हाँ ये पी ही ले, क्योंकि अब ये तो जानवर है, इनको तो पता ही नहीं चलेगा ना कि हमें कोई दिक्कत है। तो उसके हिसाब से ही ये दवाइयाँ पिलाई जा सकती हैं कि हाँ वो पी ही ले, मतलब फेंके मत। तो पूरी तैयारी कर रहे हैं इन लोग, देखिए कैसे रस्सी उस्सी से बांधे हैं। अब मुझे बड़ा दया आ रहा था कि अभी अभी बेचारी अभी वो है बच्चियाँ दी है एक, और अभी ये बीमार है, बहुत तेज़ बीमार पड़ गई थी। दया सी आ रही थी, लेकिन क्या ही किया जा सकता। अब उसका इलाज हो रहा था, शायद ही ठीक हो जाए। हो गया तो फिर मैं इसी गाय सामने जो खड़ी थी उसको रोटी खिलाकर वापस आ गई कि चलो हो गया, मैं जाती हूँ, जो भी है अब दवाई वाई तो हो रही है, सब ठीक हो जाएगा गाय हमारी। फिर आते समय देखिए मैं आपको कीचड़ दिखा रही हूँ हमारे घर के गाय के सारे के सामने। इतना ज़्यादा कीचड़ था, मैं फिसल भी सकती थी और गिर भी सकती थी, पर मैं हो गया जैसे तैसे बचते बचाते आ ही गई घर पे।